हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपाली और आज हम लोग देखने वाले हैं 10 मिनट में फुल बॉडी सीक्वेंस कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथ जोड़ के सांस लेते हुए ऊपर उठाने हैं। अब धीरे धीरे कमर से झुकते हुए हमें हस्तपद्मासन स्थिति में जाना है। हाथों के सहारे जंप करके हम दोनों पैर पीछे लेके जाएंगे। अब हम दंडासन स्थिति में आ गए हैं। अब दंडासन स्थिति में कमर को ऊपर लेके आना है ताकि हम अधोमुख श्वानासन में आ सके। अब हम हमारा बायां पैर ऊपर उठाएंगे। अपर बॉडी और बायां पैर एक सीधी लाइन में होना चाहिए। अब हम हमारा दायां पैर ऊपर उठाएंगे। घुटना मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। नी एंड स्पाइन शुड बी इन अ वन लाइन। अब हम वही दायां पैर हमारे दोनों हाथों के बीच रखेंगे। दोनों हाथ ऊपर जुड़े हुए इन वीरभद्रासन 1 पोस्चर या वॉरियर 1 पोस्चर। बाएं पैर को जरा सा टिल्ट करके हम एड़ी को जमीन पर रखेंगे। दोनों हाथ हॉरिजॉन्टल लाइन में लेके आएंगे इन वीरभद्रासन 2 पोस्चर या वॉरियर 2 पोस्चर। अब हम हमारा दायां हाथ दाएं पैरों के पंजे के साथ रखेंगे और बायां हाथ स्ट्रेट ऊपर लेके जाएंगे, नज़र ऊपर की तरफ इन पार्श्व कोणासन। वापस आते समय वीरभद्रासन 2 में होके हम दोनों पैर सीधे रख के खड़े हो जाएंगे। दायां पैर ज़मीन पर ही रख के बायां पैर हम पीछे से 90 डिग्री में उठाएंगे। अपर बॉडी सामने की तरफ झुकी हुई, दोनों हाथ और बायां पैर एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। वापस आके दोनों पैर घुटने में बेंड करके हम दोनों हाथ जुड़े हुए उत्तानासन पोस्चर में आ जाएंगे। अब यही सेम सीक्वेंस हम बाएं पैर के साथ करेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हस्तपादासन में आना है। पैर पीछे लेकर हम दंडासन में आ जाएंगे। आप चाहे तो जंप के बजाय एक एक पैर भी पीछे ला सकते हैं। अब कमर को उठा के हम इन्वर्टेड वी पोस्चर में आ गए हैं। इस बार हम पहले दायां पैर ऊपर उठाएंगे। उसके बाद में हम हमारा बायां पैर ऊपर उठाएंगे। बायां पैर नी और मेरुदंड एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। अब नीचे आते समय हम बायां पैर को हमारे दोनों हाथों के बीच में रख देंगे और दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए वीरभद्रासन 1 में पोस्चर में आ जाएंगे। दाएं पैर को जरा सा टिल्ट करके एड़ी को ज़मीन पे रख के हम दोनों हाथ हॉरिजॉन्टल लाइन में वीरभद्रासन 2 पोस्चर में आ जाएंगे। अब बायां हाथ बाएं पैर के बाजू में रख के दायां हाथ ऊपर स्ट्रेट लाइन में लेके जाएंगे इन पार्श्व कोणासन। वापस आते समय वीरभद्रासन 2 पोस्चर में होके हम दोनों पैर साथ में लेके आएंगे। अब बायां पैर ज़मीन पे रख के दायां पैर हम पीछे 90 डिग्री में लेके जाएंगे। अपर बॉडी सामने की तरफ, पैर और दोनों हाथ एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। वापस आके हम उत्तानासन पोस्चर में जाएंगे। दोनों नीज बेंड करके हाथ ऊपर की तरफ। अब ये सीक्वेंस हमारा पूरा हो गया। इस योगा सीक्वेंस के फायदे: जो लोग व्यस्त रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयुक्त है। ये सीक्वेंस दिन में कभी भी किया जा सकता है। खाना खाने के आधे या 1 घंटे बाद भी ये सीक्वेंस कर सकते हैं। ये संपूर्ण शरीर पर काम करता है। अगर आपके घुटने में दर्द रहता है तो जर्की मूवमेंट्स ना करें या ये सीक्वेंस करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। इससे करने से स्ट्रेस और थकावट कम होती है। पैरों, हाथों और पेट की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। अगर ये योगा सीक्वेंस आपको फ़ायदेमंद रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।